सही तरीके से SWP लगाते हो, ठीक है, तो भैया आपका म्यूचुअल फंड क्या होगा, आप पैसा निकालते भी जाएंगे और भैया आपके म्यूचुअल फंड का पैसा खत्म होना तो छोड़ो, आपके म्यूचुअल फंड का पैसा वैसा बड़ा होता जाएगा। तो ये पावर होती है SWP की। टैक्स दोस्तों सरकार आपसे दो प्रकार के लेती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले पैसा निकालते हो उसमें से, ठीक है, तो आपको 20% का वैसा टैक्स देना होता है सरकार को। 1-1 लाख रुपए 20 साल तक निकालते हैं तो भैया आप यहाँ पे टोटल कितना निकाल लेंगे? टोटल वैसा 2,40,00,000 रुपए आप निकाल लेंगे। फिर भी भैया आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना 1 करोड़ रुपए, वो आपका 3,24,00,000 रुपए यहाँ पे बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में SWP क्या होता है, SWP आप कैसे कर सकते हैं, SWP आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके और आपके म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी खत्म ना हो। इधर आप पैसा निकालते जाएं, उधर आपके म्यूचुअल फंड का पैसा इस तरीके से बढ़ता जाए। तो आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, SWP से पैसा निकालने पर सरकार को हमें कितना टैक्स देना होता है, SWP की अच्छाई क्या है, SWP की बुराई क्या है। देखो दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि मैं आपको अच्छाई बता दूं, बुराई ना बताऊं तो ये गलत बात है। इसीलिए दोस्तों SWP की मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं। SWP से कितना पैसा निकालें कि जिंदगी भर हम पैसा निकालते भी जाए फिर भी हमारे म्यूचुअल फंड का पैसा खत्म ना हो, उल्टा बढ़ता ही जाए। तो आपको कितने % का पैसा निकालना चाहिए, SWP किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, यानी किसको करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है ना SWP से संबंधित, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं SWP होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए भाई बहन हमारे ऐसे हैं उनको नहीं पता होगा कि भैया SWP आखिर है क्या। उसके बाद दोस्तों हम आपको और भी सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SWP होता क्या है। देखो दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड में नाम सुना होगा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है? म्यूचुअल फंड में एक जरिया होता है इन्वेस्टमेंट करने का। SIP क्या होता है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया होता है। यानी SIP के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे अमाउंट को। वो एक अमाउंट आप एक फिक्स डेट को और फिक्स अमाउंट हर महीने कुछ ना कुछ सेट करके रखते हैं। उसके माध्यम से हर महीने आपके खाते में से पैसा कट के और म्यूचुअल फंड में लगता रहता है। तो इस तरीके से SIP हमारा क्या होता है, SIP एक जरिया होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया SIP क्या होता है। SIP का जस्ट उल्टा होता है SWP। कैसे होता है वो समझो। देखो SWP क्या होता है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया होता है SIP। और SWP क्या होता है, पैसा निकालने का जरिया होता है म्यूचुअल फंड से, यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। यानी आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करें कि हमें कितना पैसा निकालना है। यानी जब आपका म्यूचुअल फंड एक बड़ा बन जाता है ना, ठीक है, तब आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपने म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा और आपके म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा, ठीक है, और आप ये जिंदगी भर पैसा निकालते रहेंगे फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये पावर होती है SWP की। आपके समझ में आ गया होगा SWP क्या होता है। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पानी की टंकी है और उस टंकी में यदि हम ऊपर से कोई ऐसा सिस्टम लगा दे कि उसमें 2 बाल्टी पानी आता जाए, कोई भी सिस्टम लगा दे ऐसा, ठीक है, 2 बाल्टी ऊपर से पानी वहां पे गिरता रहे और नीचे से हम 1 लोटा या मान लो 1 जग पानी निकालते रहे, तो आप मुझे ये बताइए उस टंकी में से कब पानी खत्म हो जाएगा। आप बोले कभी कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी पानी खत्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऊपर से पानी आता जा रहा है 2 बाल्टी और नीचे से हम कितने निकाल रहे हैं, सिर्फ 1 जग पानी निकाल रहे हैं। तो ये खत्म को तो छोड़ो, टंकी ओवर होती जाएगी। इसी तरीके से सही तरीके से SWP लगाते हो, ठीक है, तो भैया आपका म्यूचुअल फंड क्या होगा, आप पैसा निकालते भी जाएंगे और भैया आपके म्यूचुअल फंड का पैसा खत्म होना तो छोड़ो, आपके म्यूचुअल फंड का पैसा वैसा बड़ा होता जाएगा।
तो ये पावर होती है SWP की। आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं SWP आप कैसे कर सकते हैं, करने का तरीका क्या है, तो वो समझो। देखो SWP म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, पहला तरीका ये है कि यदि मान लो आपके पास कहीं से भी, फॉर एग्जांपल कहीं से भी आपके पास एक मोटा पैसा आ जाता है। मोटे पैसे की बात क्या है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कितना भी XYZ, यानी एक सही ठीक ठाक पैसा आपके पास आ जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको एक सही म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के बाद आप उसमें SWP लगा दोगे। अब आप बोलोगे 1 साल के बाद क्यों, भाई साहब इसका एक लॉजिक है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। 1 साल के बाद आपको क्यों लगाना है, इसका बेनिफिट क्या है, वो आगे हम समझेंगे। तो यदि मान लो आपके पास कोई लमसम के माध्यम से एक मोटा पैसा आता है, ठीक है, एक बड़ा फंड आ जाता है, तो भी आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगा दें लमसम के माध्यम से। अब उसमें आप 1 साल के बाद SWP स्कीम लगा देंगे, प्लान एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब आपके बैंक अकाउंट में भैया पैसा आता जाएगा, और भैया हर महीने पैसा आता जाएगा, और आपका म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा, और आपके म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, और आपके म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ता भी जाएगा। तो ये होता दोस्तों हमारा SWP। ठीक है, पहला तरीका दोस्तों ये हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या है, यदि मान लो आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, तो भैया आप दूसरे तरीके के माध्यम से भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो दोस्तों होता हमारा SIP। आपको क्या करना है, हर महीने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा पैसे की करेंगे तो जल्दी आपका एक मोटा पैसा बन जाएगा। जैसे आप 500 कर सकते हैं, 1000 की, 2000 की, आपके ऊपर डिपेंड है कि भैया आप कितनी सैलरी कमाते हैं यहाँ पे हर महीने की, उसी हिसाब से आप यहाँ पे SIP कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप SIP के माध्यम से हर महीने, मान लो यदि आप हर महीने SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल फंड में, तो 5 साल बाद या मान लो 10 साल बाद आपके पास एक मोटा पैसा बन जाता है, ठीक ठाक मतलब अमाउंट बन जाता है, फंड बन जाता है। आप उसमें भाई साहब SWP प्लान लगा सकते हो। SWP प्लान लगा दोगे तो भैया उसमें से आपका पैसा आता जाएगा, और आपका फंड भी यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों दो तरीके होते हैं SWP लगाने के। अब आप बोलोगे भाई साहब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SWP प्लान लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, आप उनमें आसानी से SWP प्लान लगा करके और भाई साहब हर महीने आप पैसा उठा सकते हो। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा SWP क्या होता है, SWP आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले SWP आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो देखो अभी तो मैं आपको ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों मैं आपको लैपटॉप पर ले जाके सारी डिटेल्स में आपको बताऊं कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, कैसे आपको करना, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, तो भैया आपको करना चाहिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SWP प्लान लगाते हो ना, तो भाई साहब आपको पता होगा इक्विटी में क्या होता है, उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी आता है। किसी महीने 10% प्रॉफिट बनेगा CAGR के हिसाब से, तो किसी महीने 20%, किसी महीने 12%, किसी महीने 18%, किसी महीने 8%, इस तरीके से बनता है। और यदि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसमें आपका पैसा कहाँ लगता है, आधा पैसा आपका इक्विटी फंड में लगेगा, आधा पैसा आपका डेट फंड में लगता है। डेट फंड क्या होते हैं, डेट फंड दोस्तों एक तरीके से ऋण के रूप में जाने जाते हैं, लोन के रूप में जाने जाते हैं। डेट फंड में यदि आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका पैसा भाई साहब ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर बहुत सारी कंपनी को लोन की जरूरत होती है। आपका पैसा लोन के रूप में दिया जाता है कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, उनको आपका पैसा लोन के रूप में दिया जाता है। तो वही होते दोस्तों हमारे डेट फंड। तो यदि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो भी आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा भाई साहब इन्वेस्ट होगा इक्विटी फंड में, यानी स्टॉक मार्केट में लगेगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ 30-40%, 50% इस तरीके से लगता है। ठीक है, और आधा पैसा आपका कहाँ लगेगा, आधा पैसा लगेगा आपका डेट फंड में, और थोड़ा बहुत पैसा उनके पास कैश में डला रहता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड में ये आप SWP प्लान इस तरीके से यानी कि म्यूचुअल फंड कर सकते हो, और आप उसमें SWP प्लान आप उसमें लगा सकते हो। अब आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है हाइब्रिड फंड, वो अभी हम आपको बता देंगे। पहले मैं आपको डाउट सारे क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल बताएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, तो मैं देख लेता हूं थोड़ा नेक्स्ट कौन सा था, यानी कि हमारा ये हो गया। ठीक है, किस प्रकार के SWP से पैसा निकालने पर हम
SWP से पैसा निकालने पर सरकार को आपको कितना टैक्स देना होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी ना भाई साहब कि यदि आप भाई साहब मान लो क्या बोलते हैं लमसम में पैसा लगाते हो और आप 1 साल के बाद उसमें SWP प्लान लगाते हो तो ये आपको टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। टैक्स दोस्तों सरकार आपसे 2 प्रकार के लेती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले पैसा निकालते हो उसमें से, ठीक है, तो आपको 20% का वैसा टैक्स देना होता है सरकार को। और यदि आप 1 साल के बाद पैसा निकालोगे तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। लेकिन इसमें आपको 1.25 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। यदि आपका पैसा 1,25,000 से ज्यादा होता है प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का नहीं, प्रॉफिट का, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो रिटर्न आपको मिले हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान लो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और भैया आपको 5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट का बना है, तो आपका भाई साहब टैक्स किस पे लगेगा? 1.5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा। लेकिन 1.25 लाख की आपको छूट मिल जाएगी 1,25,000 रुपए की, तो भैया आपका टैक्स सिर्फ 25,000 पर लगेगा। ठीक है, यानी 1,25,000 रुपए की आपकी छूट मिल जाती है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपको 1 साल के बाद उसमें SWP प्लान लगाना चाहिए। तो ये दोस्तों लॉजिक था उसका। तो आपके समझ में आ गया होगा सरकार को में कितना टैक्स देना होता है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि भैया हम SWP के माध्यम से हर महीने कुछ पैसा निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेट कैसे होगा? तो देखो दोस्तों कैलकुलेट ऐसे होगा कि भैया आप क्या करोगे, मान लो आपने SWP प्लान यहाँ पे एक्टिव कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है वो समझो पहले। देखो आपके जो यूनिट बिकेंगे ना, देखो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो भी आपको कुछ यूनिट मिलते हैं। जिस तरीके से आप शेयर में पैसा लगाते हो ना तो आपको कुछ शेयर मिलते हैं, उसी कुछ नंबर आपको मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ यूनिट मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं। तो आप यदि SWP प्लान लगाते हो तो भैया सबसे पहले जो आपको यूनिट मिले होंगे वही आपके सेल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेल हो गए और आपको पैसा वैसा मिलता रहता है। तो 1 साल के बाद टोटल आपका जोड़ा जाएगा कि भैया आपका यहाँ पे कितना प्रॉफिट का पैसा आपको मिला है, कितना प्रॉफिट का पैसा आपने विथड्रॉ किया है, निकाला है, उसी पर आपका 1.25 लाख रुपए घटा करके फिर आपसे यहाँ पे टैक्स लगता है। ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, आपके समझ में आ गया टैक्स कैसे लगता है। SWP की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? देखो यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में SWP प्लान लगाते हो तो भाई साहब इसकी अच्छाई ये है कि भैया आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे आपके पास आता जाएगा। और दोस्तों इसकी बुराई ये है कि भैया आप आने वाले समय में एक बेल्ट नहीं बना पाओगे, इससे एक मोटा पैसा नहीं बना पाओगे जो आप SIP के माध्यम से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब SIP में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपका पैसा आपको ना मिलकर, आपके रिटर्न का पैसा आपको ना मिलकर हर महीने उसमें री इन्वेस्ट होता रहता है। इससे आपके लंबे समय में कंपाउंडिंग का आपको वैसा बेनिफिट मिलता रहता है और आप लंबे समय में एक मोटा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों इसकी ये एक बुराई हो जाती है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया। अब ये दोस्तों हम प्रैक्टिकल समझेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिकल अभी समझाएंगे सारी चीजें, कैलकुलेटर पर ले जाकर फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में कितना पैसा निकालें कि भैया आपके म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी खत्म ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको भैया पैसा निकालना चाहिए अपने फंड का 0.5 पैसे से लेकर 0.5 पैसा से लेकर के 0.6 यानी कि 7 पैसा, 0.5% से लेकर के 0.7% के बीच में आपको पैसा निकालना चाहिए हर महीने। यदि हम साल की बात करें तो भैया आपको 8 से 7% से लेकर के 8% इतना आपको पैसा निकालना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका फंड बनना है ना उसका इतना यदि आप निकालते हैं तो भैया आपका कभी भी फंड खत्म नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बता दूं। अभी हम प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देख सकते हैं सारे डाउट हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दी है। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकल और भी चीज यहाँ पे थोड़ी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भैया आपको म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है कि भैया हमें इसमें ये मतलब करना चाहिए, तो वो समझो पहले। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउजर पे जाना है आपको। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या गया, हाँ, क्रोम ब्राउजर पे जाके और मैं सिंपली ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ग्रो एप्लीकेशन को। ठीक है, आप किसी भी ब्रोकर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मैंने ग्रो को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसकी रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे आपको समझाना ना, इसीलिए तो मैं सिंपली यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से।
तो इसकी रिकॉर्डिंग लग जा भाई। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली ऑन कर देता हूँ इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग लगा दी। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैं सिंपली ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, मैंने आपसे क्या बोला, यदि आप SWP प्लान लगाना चाहते हैं तो भैया आपको हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए। अब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे हाइब्रिड फंड वो समझो। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड को ओपन कर लिया ना, तो आपके सामने 1644 म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनमें से कैसे चुनोगे भाई साहब हाइब्रिड फंड वो समझो। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलूंगा, यहाँ पे देखना बहुत सारे फिल्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा हाइब्रिड फंड। तो आपको सिंपल इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो देखो अब दोस्तों आपके सामने 239 हाइब्रिड फंड यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे टॉप में आप देखेंगे HDFC का यहाँ पे हाइब्रिड फंड है। इसी को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं HDFC इस तरीके से आ चुका और आप देखेंगे यहाँ पे हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परसेंटेज की, कि आप यहाँ पे कितने परसेंटेज के आपको यहाँ पे रिटर्न मिले हैं। तो 1 साल की बात करें 10% का रिटर्न है, ठीक है। 3 साल की बात करें 20% का है, 5 साल की बात करें 20 का है, और ऑल टाइम की बात करें अभी तक तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.84% का आपको रिटर्न दिखा रहा है, जो कि दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को लगभग यहाँ पे 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल में CAGR के हिसाब से यहाँ पे 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है हाइब्रिड फंड में। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। इसका आप देख सकते हैं रेटिंग यहाँ पे 5 की मिली हुई है, ठीक है। और आप देखेंगे इसका भाई साहब फंड साइज कितना है, 95,521 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों ने यहाँ पे भाई साहब पैसा डाल के रखा है। अब मैं आप भाई साहब इसमें मिनिमम SIP 100 रुपए से कर सकते हैं, ठीक है, SIP करना चाहे तो। और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाने क्या वाला हूँ वो समझो। देखो नीचे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखना होल्डिंग, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। होल्डिंग इक्विटी में इसने भाई साहब यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने 53.7% ओनली पैसा डाल के रखा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, सॉरी यहाँ पे इक्विटी शेयर में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में मतलब। और डेट फंड में देख सकते हैं 30.1% पैसा यहाँ पे डेट फंड में लगा के रखा है। और कैश यानी 14.8% भाई साहब इनके पास अभी पैसा है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हाइब्रिड फंड आपको मैंने क्यों बताए। यदि आप हाइब्रिड फंड एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, एक अच्छे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको यहाँ पे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका पैसा इक्विटी फंड में भी लगता है प्लस डेट फंड में भी लगता है। डेट में दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योर ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपका पैसा सरकारी चीजों में, सरकारी कंपनी वगैरह में जाता है, तो वहां पे रिस्क ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे बोला हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने आपको ये चीजें दिखा दी। अब दोस्तों ये कोई रिकमेंड नहीं है कि आपको भी इसी में इन्वेस्ट करना, नहीं, आपको ये और भी इसमें बहुत सारे, आपको सही तरीके से छांट के, सही तरीके से आपको इसमें से रिसर्च करके तब आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने तो आपको एक तरीका बताया है कि भाई आपको हाइब्रिड में करना है और आपको हाइब्रिड में इस तरीके से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है। वो चीज दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब दोस्तों हम आपको थोड़ी चीजें बताने वाले हैं। देखो SWP प्लान कैसे काम करता है वो समझो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे SWP यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, कि भैया किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लिया। अब समझो इस चीज को। देखो सबसे पहले सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे क्या बोला, SWP आप जब लगा सकते हो आपके पास में यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा भाई साहब होना चाहिए टोटल एक। तो हम मान के चलते फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में मान लो कोई भी यहाँ पे अमाउंट में डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 लाख डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली चलो 1 करोड़ डाल देता हूँ। मान लो यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड हो जाता फॉर एग्जाम्पल, देखो ये मैंने डाल दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए यहाँ पे डाल दिया। यदि मान लो आपके पास एक टोटल पैसा 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है विथड्रॉल पर मंथ, यानी आप कितना पैसा यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला, भैया आपको हमेशा, देखो मैं आपको थोड़ी यहाँ पे SWP के बारे में क्या बोलते हैं, सॉरी SWP यहाँ पे थोड़ी चीज दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे 12 साल का कितने % का रिटर्न दिखाया, यहाँ पे 15% का मैंने आपको CAGR दिखा दिया। यदि आप 15% में से, यदि आप, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भाई साहब कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का
1% यानी 1% भाई साहब आपको निकालना चाहिए, गलत है। यदि आप 1% निकालेंगे तो महीने का, सॉरी यहाँ पे साल का हो गया 12%। यदि आप 12% के हिसाब से पैसा निकालेंगे ना तो भैया आपका फंड जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो आपको कितना निकालना चाहिए भाई साहब, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 0.8% भाई साहब, मान लो 7% पैसा निकालना चाहिए, यानी साल का आप यहाँ पे 6 से 7% मान सकते हो। ठीक है, तो देखो यदि हम इसमें से भाई साहब 1 लाख रुपए निकालें, 1 लाख रुपए निकालें, 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए हर महीने निकालें, मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूं। देखो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आप इस म्यूचुअल फंड में आपको कितने % के रिटर्न मिलने चाहिए, तो हम यहाँ पे भाई साहब लगाए थे कि हमें 15% के भी रिटर्न मिलते हैं आने वाले समय में, 15% CAGR, जो कि अभी मैंने आपको 12 साल का भाई साहब दिखा भी दिया। ठीक है, 12 साल का मैंने आपको अभी आपको दिखा भी दिया। तो देखो 15% के यदि आपको मिलते हैं, अब हम टाइम पीरियड की बात करें तो भैया आप कब तक पैसा निकाल सकते हैं, आप भाई साहब 20 साल तक पैसा निकालते हैं इस म्यूचुअल फंड से, 1-1 लाख रुपए 20 साल तक निकालते हैं, तो भैया आप यहाँ पे टोटल कितना निकाल लेंगे, टोटल भाई साहब 2,40,00,000 रुपए आप निकाल लेंगे। फिर भी भैया आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना 1 करोड़ रुपए, वो आपका 3,24,00,000 रुपए यहाँ पे बन जाता है। तो देख रहे हो आप, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे 6 से 7% यहाँ पे पैसा निकाला है, बस 6 से 7% प्रॉफिट का यहाँ पे पैसा निकाला है। अब भैया 6 से 7% बचा हुआ है ना, तो वो उसमें री इन्वेस्ट होता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आपका फंड यहाँ पे बढ़ता जाता है। और भैया ये चीज आप भाई साहब सालों तक निकाल सकते हैं, आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो मैंने भाई साहब यहाँ पे कर दिया 30 साल। यदि आप 30 साल तक पैसा निकालते हो तो भैया आप टोटल पैसा निकाल लोगे 3,60,00,000 रुपए। फिर भी दोस्तों आपके पास 10,54,61,856 रुपए का फंड बचता है। देख रहे हो, ये दोस्तों पावर होती है SWP की। और दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं यदि आने वाले समय में आपको 15% के रिटर्न नहीं मिलते हैं, यदि आपको ऐसा 12% के मिलते हैं, फिर भी दोस्तों मान लो आपको 13% के मिलते हैं, 12-13% के, फिर भी आप भाई साहब निकाल सकते, फिर भी आपका भाई साहब यहाँ पे पैसा माइनस नहीं होगा यदि आप इस तरीके से पैसे निकालेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों आपकी ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, ये चीज आपके समझ में आ गया किस तरीके से आपको पैसा निकालना, ठीक है, कितने % का निकालना है। और मैंने आपको बता दी थी आप 0.56% का यदि पैसा निकालते हर महीने इन्वेस्टमेंट का, तो भाई साहब आपका फंड कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होगा। यदि आप ज्यादा निकालेंगे तो भैया खत्म हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ये जो हमारा SWP है ये किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है। देखो यदि आप भाई साहब जैसे मैं हूं अभी, ठीक है, मुझे भाई साहब सैलरी कहीं मिल रही है, मैं मान लो कहीं भी भाई साहब जॉब करता हूं, मुझे भाई साहब 20-25 हजार रुपए हर महीने आते हैं, तो मेरी तो भाई साहब काम हर महीने मुझे तो पैसा भाई साहब आ रहा है ना, तो मुझे SWP भाई साहब लगाने की जरूरत क्या है, क्यों मैं भाई साहब लगाऊं, ये एक चीज बताइए मुझे, क्यों लगाऊं मैं, जब मेरे पास ऑलरेडी भाई साहब सैलरी आ रही है, तो मैं भाई साहब 1 लाख रुपए वहां से उठा के करूंगा क्या, तो आपके लिए भाई साहब अच्छा नहीं है। यदि आप भाई साहब निकालेंगे ना तो आप भाई साहब एक वेल्थ बनाने में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप जो आपका लंबे समय में एक आने वाले टाइम में आपका एक मोटा पैसा बनेगा ना, वो आप नहीं बना सकते SWP से। ये उन लोगों के लिए भाई साहब बेकार है। ये किन के लिए अच्छा है, ये भाई साहब उन लोगों के लिए अच्छा है जो भाई साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, कहीं जॉब करते हैं, जॉब से भाई साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्हें एक अच्छा खासा फंड मिला हुआ है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भाई साहब हम यहाँ पे इसमें पैसा डाल करके और कुछ महीने हमें भाई साहब सैलरी यहाँ पे आती रहे, हमारा पैसा भी यहाँ पे बढ़ता रहे। रिटायरमेंट बंदों के लिए बहुत अच्छा चीज है ये। लेकिन आप कहोगे आप यंग हो, आपके लिए अच्छा नहीं भाई साहब, आप कहीं से सैलरी कमा रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप एक लंबे समय में जो आपका पैसा मोटा पैसा बनेगा वो भाई साहब नहीं आप बना पाओगे। ये दोस्तों इसकी बुराई है। तो ये चीज आपके समझ में आ गए हो। देखो हर इन्वेस्टमेंट हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, पर्पस अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किसको भाई साहब करना चाहिए SWP, किसको नहीं करना चाहिए। यदि भाई साहब आप कहीं जॉब करते हैं तो आप मत करो, मेरी मानो तो बेकार है। आप SIP करो, SIP बेस्ट ऑप्शन, SIP बेस्ट ऑप्शन। अभी आप भाई साहब सैलरी कमा रहे हो, हर महीने 1,000-2,000 निकालो भाई साहब, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आने वाले 20 साल बाद 30 साल बाद जब आपका भाई साहब मोटा फंड हो जाएगा, तब भाई साहब आप SWP बाद में लगा लो, मजा ही मजा आएगा भाई साहब, बाद में लगाओगे पैसा आता जाएगा। तो ये चीज दोस्तों आप कर सकते हो।
अब देखते दोस्तों यहाँ पे और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं, सारे जो डाउट थे एसडब्ल्यूपी से संबंधित हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए, किसको करनी चाहिए, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, ठीक है। और आपको भाई साहब एसडब्ल्यूपी की अच्छाई क्या बुराई क्या है वो हमने आपको बता दिया, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। अच्छाई ये है यदि आप रिटायरमेंट है तो भी आप उससे आजीवन भाई साहब सैलरी उठा सकते हैं, फिर भी आपका फंड यहाँ पे बचता है। बुराई ये है यदि आप यंग है, सैलरी आपकी आ रही है तो भाई साहब बेकार है, तो आप एक मोटा फंड नहीं बना सकते, तो ये चीज होती है। और टैक्स भी दोस्तों इस पे लगता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है इससे संबंधित तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।